हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका डीएनबीएस नॉलेज हब में। फ्रेंड्स, आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के आईपीओ का कुछ इम्पोर्टेंट फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस। और फिर फ्रेंड्स हम देखेंगे इस आईपीओ के रिव्यूज। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं इस आईपीओ के कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स। फ्रेंड्स, आईपीओ ओपन हो रहा है 10 अगस्त 2021 को। आईपीओ को अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो है 12 अगस्त 2021। ये आईपीओ जो है वो बुक बिल्ट आईपीओ रहेगा। इन शेयर्स की फेस वैल्यू जो है फ्रेंड्स वो है ₹2 पर शेयर। आईपीओ प्राइस बैंड जो डिसाइड हुआ है फ्रेंड्स वो है ₹346 से ₹353 पर शेयर। मार्केट लॉट जो है फ्रेंड्स वो है 42 शेयर्स के। मिनिमम लॉट जब अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड्स वो होंगे एक, जिसके अंदर 42 शेयर्स रहेंगे और जिसका अमाउंट होगा 14,826 रुपीज। मैक्सिमम लॉट आप अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड्स 13 के, जिसके अंदर 546 नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे और जिनकी वैल्यू होगी 1,92,738 रुपीज। फ्रेंड्स, इश्यू साइज जो है वो है 2,780.05 करोड़ का, जिसके अंदर ऑफर फॉर सेल जो है फ्रेंड्स वो है 6,45,90,695 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और जिसका अमाउंट है 2,280.05 करोड़। फ्रेंड्स, ये जो हम आपको वैल्यू बता रहे हैं वो अप्रोक्सीमेट बेस पे है। और फ्रेंड्स, फ्रेश इश्यू जो होंगे वो होंगे ₹500 करोड़। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इस कंपनी के बारे में। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जो है वो 2009 में चेन्नई के अंदर हुआ था बाय इट्स फाउंडर एम आनंदन एंड पद्मा आनंदन। Company is an entirely retail focused housing finance company, primarily serving low and middle income self employed customers in rural and semi urban markets of India. According to the CRISIL report, friends, company had the highest ROA of 5.7% among the peers set during the financial year 2021. It is one of the largest housing finance companies in South India in terms of AUM as of 31st March 2021. Since its inception, it has not restructured any loans or written off any loans receivable, and as of 31st March 2021, 2020 and 2019, its gross NPAs expressed as a percentage of gross loan assets was 0.68%, 0.70%, and 0.40% respectively. फ्रेंड्स, कंपनी के 190 ब्रांचेस है विथ 75 डिस्ट्रिक्ट्स जो 4 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी को कवर कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स क्या है। इट हैज अ प्रेजेंस इन लार्ज under-penetrated markets with strong growth potential. It has robust risk management architecture from origination to collections, leading to superior asset quality. In-house operations leading to desired business outcomes. Domain expertise resulting in a business model difficult to replicate by others in its geographies. Experienced and stable management team with marked shareholders. Established track record of financial performance with industry leading profitability, and it has a focus on the social impact of its बिजनेस। फ्रेंड्स, ये हमने देखे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स। अब देखते हैं स्ट्रेटेजीज ऑफ द कंपनी। कंपनी जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है फ्रेंड वो ये है कि इट कंटिन्यूज टू फोकस ऑन लो एंड मिडिल इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स इन रूरल एंड सेमी अर्बन मार्केट्स, increase penetration in its existing markets and expand its branch network in large housing markets, continue to be an asset quality focused financer, reduce cost of borrowings by diversifying sources of borrowing and improve credit rating.
अब फ्रेंड्स देखते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या है। दैट मीन्स कि कौन से सर्विस प्रोडक्ट्स जो कंपनी सर्व कर रही है। तो फ्रेंड्स बेसिकली देयर आर थ्री प्रोडक्ट्स। फर्स्ट इज होम लोन, सेकेंड इज लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड थर्ड इज बिजनेस लोन। होम लोन के अंदर इंक्लूड करते हैं फॉर परचेज ऑफ न्यू लोन, फॉर सेल्फ कंस्ट्रक्शन एंड होम इम्प्रूवमेंट्स एंड एक्सटेंशंस। फ्रेंड्स अब ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि जो आईपीओ से प्रोसीड्स रिसीव होंगे उस प्रोसीड्स का कंपनी करेगी क्या। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने देखा इसके अंदर दो चीजें हैं, एक ऑफर फॉर सेल है और दूसरा फ्रेश इश्यू है। ऑफर फॉर सेल के अंदर जो सेलिंग शेयर होल्डर्स है जिनके नाम है पद्मा आनंदन, अरावली इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स, इनको will be entitled to the proceeds of offer for sale, not of net of their proportion of offer related expenses and relevant taxes thereon. Our company shall not receive any proceeds from offer for sale. और अभी जो फ्रेश इशू आएंगे, जो फ्रेश इशू कंपनी ला रही है उसके प्रोसीड्स को कंपनी यूटिलाइज करेगी to utilize the net proceeds from the fresh issue towards fully augmenting the tier 1 capital requirements of the company. अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो है फ्रेंड्स उसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि है 53 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स, और अगर हम इसका एग्रीगेट वैल्यू देखते हैं तो वो होता है 106 करोड़। issued subscribed and paid up share capital before this offer are 48 crore 14 lakh 16,290 number of shares, which stands at 96 crore 28 lakh 32,580 rupees. प्रेजेंट वैल्यू जो है वो है 2850.05 करोड़ का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू जैसे कि हमने पहले देखा था है 500 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल है फ्रेंड्स वो है 2280.05 करोड़। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो स्टैंड कर रहा है 12,401.71 मिलियंस पे। फ्रेंड्स शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द कंपनी अगर हम देखते हैं तो प्रमोटर्स जो है वो होल्ड कर रहे हैं एट 60.84% पे, और प्रमोटर ग्रुप जो है वो होल्ड कर रहे हैं 14.03%। ये जो सिचुएशन है ये बिफोर दिस ऑफर है। आफ्टर ऑफर, पोस्ट द ऑफर क्या होल्डिंग होगी, क्या चेंजेस होंगे वो अभी तक कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किए हैं। फ्रेंड्स अब चलते हैं हम रीस्टेटेड फाइनेंशियल्स की तरफ। टोटल एसेट्स जो है फ्रेंड्स इन फाइनेंशियल 2021 वो स्टैंड कर रहे 45,201.65 मिलियंस पे, जो कि थे 37,467.24 मिलियंस इन 1920 एंड 23,276.87 इन 1819। इसके अंदर फ्रेंड्स दो पार्ट है, एक फाइनेंशियल एसेट्स का और एक नॉन फाइनेंशियल एसेट्स का। फाइनेंशियल एसेट्स जो है इन 2020-21 वो स्टैंड करे 44,919.74 in 2021, 37,224.42 in 1920 and 23,142.70 in 1819। Non-financial assets जो है वो है 281.91 in 2020-21, 242.82 in 1920 and 134.17 in 1819। फ्रेंड्स कंपनी का जो टोटल इक्विटी है वो है 19,794.54 इन 2020-21, जो कि था 17,090.13 इन 1920 एंड 6,983.75 इन 1819। फ्रेंड्स अगर हम बोरोइंग्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल 2021 के अंदर स्टैंड कर रहा है 25,150.66 मिलियंस, जो कि था 20,216.45 इन 1920 एंड 16,060.62 इन 1819। फ्रेंड्स टोटल रेवेन्यू अगर हम देखते हैं तो वो है 6,552.42 इन 2020-21, which was 5,237.20
in 1920 and 3,371.15 in 1819. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो है 2,669.44 इन 2020-21, 2,110.12 in 1920 and 1,114.83 in 1819. Restated total comprehensive income है 2,668.32 in 2020-21, 2,108.98 in 1920 and 1,114.48 in 1819. Friends, it is very important to know, हमने यहाँ पे एक चीज नोटिस करें कि जो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से जो जनरेट हो रही है वो तीनों साल के अंदर नेगेटिव जा रही है बाय 6,209.64 इन 2020-21, 7,348.01 in 1920 and 7,131.93 in 1819. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो जनरेट हो रही है फ्रेंड्स वो है 647.58 इन 2020-21 एंड इट इज नेगेटिव बाय 968.90 इन 1920 एंड 450.29 इन 1819. फ्रेंड्स, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है वो है 4,949.12 इन 2020-21, 12,088.72 in 1920 and 7,630.15 in 1819. फ्रेंड्स, अगर हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटी देखते हैं तो वो एग्जिस्ट कर रही है फॉर कॉर्पोरेट अंडरटेकिंग which is 5.55 millions in 2020-21, which was 30.25 in 1920 and 1.87 in 1819. फ्रेंड्स, अगर हम कमिटमेंट अमाउंट्स की बात करते हैं तो वो है लोन सैंक्शन टू बोरोइंग्स पेंडिंग डिसबर्समेंट, वो है 1598.76 इन 2020-21 जो कि था 1611.13 इन 1920 एंड 818.98 इन 1819. फ्रेंड्स, अभी हम कुछ रेशियोज यहाँ पे देखने जा रहे हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द सेम. नेटवर्थ जो है फ्रेंड्स वो है 18,442.34 इन 2020-21 जो कि था 12,036.94 इन 1920 एंड 6,415.76 इन 1819. रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स देखते हैं फ्रेंड्स तो वो है 6.46% इन 2020-21, 6.95% in 2019-20 and 5.91 in 18-19. रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो है 14.47 in 2020-21, 17.53 in 1920 and 17.38% in 18-19. बेसिक ईपीएस जो है फ्रेंड्स वो स्टैंड कर रहा है 5.56 पर शेयर इन 2020-21, 4.77 इन 1920 एंड 2.83 इन 18-19. डाइल्यूटेड ईपीएस जो है वो है 5.55 in 2021, 4.74 in 1920, 2.82 in 18-19. नेट एसेट्स पर शेयर जो है वो है फ्रेंड्स 41.12 इन 2021, 35.66 इन 1920 एंड 17.73 इन 18-19. फ्रेंड्स, अगर हम AUM की बात करते हैं तो वो है 40,677.62 इन 2021, 31,786.94 इन 1920 एंड 22,472.33 इन 18-19. AUM ग्रोथ अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स तो वो है 27.97% पे जो कि था 41.45% इन 1920 एंड 58.62% इन 18-19. क्रॉस एनपीएस जो है फ्रेंड्स जो इन कंपनीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है 276.20 मिलियंस इन 2020-21 जो कि था 222.45 इन 1920 एंड 89.28 इन 18-19. ग्रॉस एनपीए टू AUM जो है फ्रेंड्स वो है 0.68% 2021 में, 0.70% इन 1920 एंड 0.40% इन 18-19. एनपीए प्रोविजंस जो है फ्रेंड्स वो है 75.90 इन 2020-21, 52.08 इन 1920 एंड 22 इन 18-19.
फ्रेंड्स नेट एनपीए टू एयूएम जो है वो स्टैंड कर रहा है 0.49% इन 2020-21, 0.54% इन 1920 एंड 0.30% इन 18-19। फ्रेंड्स अब देखते हैं कैपिटल एडिक्वेसी। जो कंपनी ने अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर कहा है कि वो टायर वन कैपिटल के लिए ये प्रोसीड जो है वो यूटिलाइज कर रही है। तो फ्रेंड्स टायर वन कैपिटल जो है वो 2020-21 के अंदर 18,613.84 पे स्टैंड कर रहा है, जो कि था 16,197.70 इन 1920 एंड 5,951.92 इन 18-19। फ्रेंड्स टायर टू कैपिटल जो है वो 2021 के अंदर नेगेटिव जा रहा है बाय 37.62 मिलियंस, जो कि था 48.42 इन 1920 एंड 59.72 इन 18-19। फ्रेंड्स टोटल कैपिटल अगर हम देखते हैं तो वो स्टैंड कर रहा है 18,576.22 पे, जो कि था 16,246.12 एंड 6,011.64 इन 1920 एंड 18-19। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स तो वो है 73.67%, 82.49% एंड 43.64%। फ्रेंड्स दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने देखनी है वो है टोटल बोरोइंग्स टू इक्विटी रेशियो। फ्रेंड्स वो है 1.27 इन 2020-21, जो कि था 1.18 इन 1920 एंड 2.30 इन 18-19। फ्रेंड्स अब देखते हैं कुछ लीडिंग पेयर्स के साथ हमारे फाइनेंशियल रेशियोज का कंपैरिजन, मतलब एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस जो है वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है। अदर हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो उसका यील्ड ऑन एडवांसेस जो है वो है 13.35%, रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो है 2.62%, लेवरेज जो है वो है 3.8 टाइम्स और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है 13.51%। आवास फाइनेंसर्स का अगर हम देखते हैं तो वो स्टैंड करा है 14.25%, 3.49%, 2.6 टाइम्स एंड 12.91%। एप्टिस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस जो हमारी कंपनी है वो स्टैंड कर रही है यील्ड ऑन एडवांसेस पे 16.98% पे। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करते हैं फ्रेंड्स तो वो है 5.73%, leverage is 1.1 times and return on equity is 12.23%। वही फ्रेंड्स हम होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी की बात करते हैं तो उसका yield on एडवांसेस है 13.36%, 2.50% रिटर्न ऑन एसेट्स एंड 2.2 टाइम्स लिवरेज फॉलो कर रही है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो है 8.63%। इंडिया शेल्टर फाइनेंस जो है वो स्टैंड करा है 15.89% पे, 4.09% पे एंड 1.6 टाइम्स लिवरेज फॉलो कर रही है और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है 9.76%। फ्रेंड्स मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस जो है उसका यील्ड अगर हम देखते हैं तो वो है 14.90%, रिटर्न ऑन एसेट्स जो है 1.04% पे है और लेवरेज जो है वो है 3.1 टाइम्स और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो है 4.57%। फ्रेंड्स रैपको होम फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो वो यील्ड जनरेट करिए एट 11.54% पे, रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो है 0.24%, लेवरेज जो है वो है 5 टाइम्स और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो है 14.98%। श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस का अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स तो यील्ड जो है वो जनरेट हो रहा है 12.28% पे, रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो है 1.97%, लेवरेज इज 5.5 टाइम्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो है 11.46%। फ्रेंड्स शुभम हाउसिंग अगर हम देखते हैं तो उसका यील्ड जो है वो है 16.32%, रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो है 2.81% पे और लेवरेज जो है वो है 3.1 टाइम्स। रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो वो है 12.26%। वास्तु हाउसिंग फाइनेंस जो है उसका यील्ड जनरेट हो रहा है एट 14.71%, रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो है 3.98%, लेवरेज जो है वो है 1.5 टाइम्स और रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट हो रही है एट 10.65 टाइम्स। फ्रेंड्स इसी के साथ हम हमारा फाइनेंशियल
और फंडामेंटल एनालिसिस को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन रेज होता है कि क्या हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने इस कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस देखे, हमने इस कंपनी का बैकग्राउंड देखा, हमने ये देखा कि ये कंपनी किस तरीके का एक्टिविटी फॉलो कर रही है, इस कंपनी का वर्क फ्लो क्या है। फ्रेंड्स, आप इस आईपीओ को अगर अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आप लॉस साइड पे तो नहीं होंगे, एटलीस्ट आपको लिस्टिंग बेनिफिट जो है वो तो कंफर्म मिलेगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम हमारे इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। वी होप ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल रहेगी टू डिसाइड whether टू अप्लाई फॉर दिस आईपीओ और टू अवॉइड दिस आईपीओ। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, अगर हमारा कंटेंट जो है वो आपको यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, आप हमारे फेसबुक पेज पे हमें लाइक कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और फ्रेंड्स, आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस फ्रेंड्स एंड हैव अ ग्रेट डे।